स्वागत है। आज हम टाइम मशीन में बैठकर भारत के एक ऐसे दौर में उतरने वाले हैं जो हजारों साल पुराना तो है, लेकिन जिसकी परछाई आज भी हमारे समाज पर दिखती है। हम बात कर रहे हैं वैदिक काल की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक कहानी बताते हैं। कहानी एक ऐसे समाज की जो कुछ ही सदियों में पूरी तरह से बदल गया। एक घुमंतू बराबरी वाले कबीले से एक विशाल, जटिल और गहरे तौर पर बटे हुए समाज की नींव तक का सफर। बिल्कुल। और ये जो कहानी है ना, ये असल में दो हिस्सों में है। दो हिस्सों में? हाँ, एक है पूर्व वैदिक काल, मतलब जिसे हम ऋग्वेद से जानते हैं। अच्छा, ऋग्वेदिक काल। और फिर आता है उत्तर वैदिक काल, जब समाज ने एक बहुत बड़ी करवट ली। हम देखेंगे कि कैसे एक पशु चराने वाला समाज एक जगह टिककर खेती करने वाला और बड़े बड़े राज्य बनाने वाला समाज बन गया। ये बदलाव ही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। एक शब्द है जो हमेशा सुनाई देता है, आर्य। स्रोत साफ कहते हैं कि ये किसी नस्ल या रेस का नाम नहीं था। तो फिर ये लोग थे कौन? और ये जो थ्योरी है कि वे मध्य एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप में आए, इसका आधार क्या है? इसका आधार भाषा है और कुछ पुराने शिलालेख। भाषा? हाँ, सबसे मजबूत सबूत मिलता है वेदों और सबसे पुराने ईरानी ग्रंथ अवेस्ता की भाषा में। अच्छा। इन दोनों में कमाल की समानताएं हैं। कई शब्द और देवताओं के नाम लगभग एक जैसे हैं। इससे लगता है कि ये लोग एक ही भाषाई जड़ से निकले थे। दूसरा सबूत सीरिया और मेसोपोटामिया में मिले करीब 1400 ईसा पूर्व के शिलालेख हैं, जिनमें इंद्र, वरुण और मित्र जैसे वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। ये तो कमाल है। मतलब भाषा के धागों को पकड़कर इतिहासकार हजारों साल पीछे का नक्शा बना सकते हैं। और इन्हीं लोगों ने वेद लिखे। 4 वेदों का जिक्र है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें से ऋग्वेद सबसे पुराना और सबसे खास माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऋग्वेद ही वो अकेली खिड़की है जिससे हम पूर्व वैदिक काल यानी लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के जीवन में झांक सकते हैं। ये कोई कहानी की किताब नहीं है, बल्कि 1028 सूक्तों यानी भजनों का संग्रह है। भजन? हाँ, ये भजन देवताओं की तारीफ में गाए जाते थे, लेकिन इन्हीं भजनों के बीच हमें उनकी पूरी दुनिया की झलक मिल जाती है। तो ये एक तरह से उस दौर का साउंड ट्रैक है। और अगर हम उसे सुने तो सबसे ज्यादा कौन से गाने सुनाई देते हैं? मतलब उनके सबसे बड़े देवता कौन थे? सबसे बड़े हीरो थे इंद्र, युद्ध और मौसम के देवता। उन पर सबसे ज्यादा भजन है। इससे पता चलता है कि उनके लिए लड़ाइयां और मौसम कितना जरूरी था। दूसरे नंबर पे थे अग्नि, आग के देवता। वो इंसानों और देवताओं के बीच के मैसेंजर माने जाते थे। यज्ञ में जो भी आहुति दी जाती वो अग्नि के जरिए ही देवताओं तक पहुंचती थी। अच्छा। तो उनका समाज मतलब युद्ध और यज्ञ के इर्द गिर्द घूमता था। बिल्कुल। युद्ध स्रोत एक बहुत ही मजेदार शब्द का इस्तेमाल करते हैं, गविष्टि, जिसका मतलब है गायों की खोज। ये अपने आप में कहानी है। आज हम युद्ध जमीन या सत्ता के लिए लड़ते हैं, लेकिन उस जमाने में सबसे बड़ी दौलत गायें थीं। तो युद्ध का मतलब ही था गायों की खोज। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। गाय ही उनकी करेंसी थी, उनका स्टेटस सिंबल थी। राजा को जो तोहफे मिलते थे वो भी ज्यादातर गाय ही होती थी। अच्छा। उनकी पूरी अर्थव्यवस्था पशुओं पर टिकी थी। वो एक जगह टिककर नहीं रहते थे, बल्कि चरागाहों की तलाश में घूमते रहते थे। उनका बसेरा सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की धरती पर था, जो आज का पंजाब और उसके आसपास का इलाका है। हाँ, वही। और इस कबीलाई समाज का मुखिया, जिसे राजन कहते थे, वो आज के राजाओं जैसा नहीं था। वो एक रक्षक ज्यादा था, शासक कम। मतलब वो कोई टैक्स वसूलने वाला सम्राट नहीं, बल्कि कबीले का चीफ प्रोटेक्टर था। हाँ, और वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। उसके ऊपर 2 संस्थाओं का नियंत्रण था, सभा और समिति। सभा और समिति? जी। समिति पूरे कबीले के लोगों की आम सभा होती थी, जहां बड़े फैसले लिए जाते थे, और सभा कुछ चुने हुए बुजुर्गों और खास लोगों की बैठक होती थी। ये संस्थाएं राजा की ताकत पर लगाम कसकर रखती थीं। यहीं पर एक हैरान करने वाली बात सामने आती है। स्रोत बताते हैं कि महिलाएं भी इन सभाओं में हिस्सा ले सकती थीं। ये सुनने में तो बहुत प्रगतिशील लगता है, लेकिन क्या स्रोतों से ये भी पता चलता है कि उनकी आवाज का वजन पुरुषों के बराबर ही था, या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक उपस्थिति थी? ये एक अच्छा सवाल है। स्रोत ये तो साफ बताते हैं कि वे उपस्थित थीं,
खासकर सभा में। ये निश्चित रूप से उन्हें एक सार्वजनिक भूमिका देता है जो बाद के समय में पूरी तरह खत्म हो गई। बिल्कुल। लेकिन उनके प्रभाव का स्तर कितना था, इस पर विद्वानों में बहस है। फिर भी उनकी मौजूदगी ही अपने आप में एक बड़ी बात है, जो उस समाज के खुलेपन की ओर इशारा करती है। अगर समाज इतना खुला था तो फिर ये वर्ण व्यवस्था वाली बात दिमाग में आती है, जो बिल्कुल उल्टी लगती है। तो उस शुरुआती दौर में समाज असल में कैसा था? क्या ये बंटवारा तब भी मौजूद था? मौजूद तो था, पर उसका रूप आज जैसा बिल्कुल नहीं था। वो जन्म पर नहीं बल्कि काम पर आधारित था। काम पर? हाँ, मतलब एक ही परिवार में कोई कवि हो सकता था, कोई योद्धा और कोई कारीगर। समाज में काफी हद तक बराबरी थी। वर्ण शब्द का इस्तेमाल दरअसल रंग के लिए होता था, शायद गोरे रंग के आर्यों और स्थानीय सांवले निवासियों, जिन्हें वो दास या दस्यु कहते थे, में फर्क करने के लिए। तो फिर ये 4 वर्णों वाली व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उसके दैवीय उत्पत्ति की थ्योरी कब आई? इसका पहला जिक्र ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। उसमें कहा गया है कि ये चारों वर्ण एक विराट पुरुष के शरीर के अलग अलग अंगों से पैदा हुए। मुंह से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि 10वां मंडल ऋग्वेद में बहुत बाद में जोड़ा गया हिस्सा है। तो इसका मतलब है कि ये जो पूरी दैवी उत्पत्ति की थियोरी है, ये शायद बाद में समाज को सही ठहराने के लिए जोड़ी गई। हाँ। ताकि जो व्यवस्था बन रही थी उस पर सवाल न उठाया जा सके। ये तो बहुत बड़ा दावा है। हाँ, ये यही दिखाता है कि ऋग्वैदिक काल के आखिरी दौर तक समाज बदलने लगा था और इस बदलाव को एक धार्मिक आधार देने की कोशिश शुरू हो गई थी। और यहीं से हमारी कहानी दूसरे हिस्से में दाखिल होती है, महान परिवर्तन का दौर। बिल्कुल। लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये लोग पूरब की ओर बढ़ते हैं, गंगा यमुना के मैलानों की तरफ, और अपने साथ एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, लोहा, जिसे वे श्याम अयस या कृष्ण अयस कहते थे। लोहे के आने से तो जैसे पूरा खेल ही पलट गया होगा। पूरा खेल ही पलट गया। वो उस युग की टेक्नोलॉजिकल क्रांति थी। लोहे की मजबूत कुल्हाड़ियों से गंगा के घने जंगलों को साफ करना मुमकिन हो गया और लोहे के हल से जमीन की गहरी जुताई होने लगी। इससे खेती की पैदावार में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। और यहीं से सब कुछ बदल गया, क्योंकि जब आपके पास जरूरत से ज्यादा अनाज होता है तो हर किसी को किसान बने रहने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग सैनिक बन सकते हैं, कुछ पुजारी, कुछ कारीगर। समाज में स्पेशलाइजेशन शुरू हो जाता है और यहीं से जटिलता और ऊंच नीच की शुरुआत होती है। आपने बिल्कुल सही कहा। इसी कृषि अधिशेष मतलब सरप्लस ने बड़े बड़े राज्यों की नींव रखी, जिन्हें जनपद कहा गया। जनपद? हाँ, अब कबीले एक जगह बस गए और जमीन पर उनका अधिकार हो गया। कुरु और पांचाल जैसे बड़े और शक्तिशाली जनपद इसी दौर में बने। घुमंतु जीवन खत्म हुआ और स्थायी समाज की शुरुआत हुई। और जब स्थायी राज्य बने तो राजा की भूमिका भी बदल गई होगी। वो अब सिर्फ कबीले का रक्षक नहीं रहा होगा। अब वो जमीन का मालिक बन गया। उसकी ताकत और इज्जत आसमान छूने लगी। अब वो सिर्फ राजन नहीं बल्कि सम्राट, एकराट जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां लेने लगा। अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए वो अश्वमेध और राजसूई जैसे विशाल यज्ञ करवाता था। अच्छा। ये यज्ञ एक तरह से उसकी ताकत का राष्ट्रीय प्रदर्शन होते थे। तो ये बड़े बड़े यज्ञ एक तरह से उस दौर के मैसिव पीआर इवेंट्स थे, ताकि राजा की सत्ता पर कोई सवाल ना उठा सके। और जो पुरानी कबीलाई सभाएं थीं, सभा और समिति, उनका क्या हुआ? उनका महत्व लगभग खत्म हो गया। अब राजा अपने सलाहकारों और अधिकारियों से घिरा रहता था। लोगों से नियमित रूप से टैक्स वसूला जाने लगा, जिसके लिए बाकायदा अफसर नियुक्त किए गए। राजा अब कबीले का नहीं बल्कि एक भूभाग का, एक टेरिटरी का शासक था। इन सारे राजनीतिक और आर्थिक बदलावों का असर आम लोगों की जिंदगी पर क्या पड़ा? समाज ने क्या रूप लिया? यहीं पर हम सबसे गहरे और शायद सबसे दुखद बदलाव देखते हैं। वर्ण व्यवस्था, जो पहले काम पर आधारित और लचीली थी, अब जन्म पर आधारित और बेहद कठोर हो गई। मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण और शूद्र का बेटा शूद्र ही बनेगा, ये तय हो गया। सामाजिक पिरामिड की तरह बन गया, जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण और क्षत्रिय थे और सबसे नीचे शूद्र। क्या कोई ऐसा ग्रंथ है जो इस कठोरता को साफ साफ दिखाता हो? हाँ, ऐत्रेय ब्राह्मण जैसा ग्रंथ इस ऊंच नीच को बहुत स्पष्ट रूप से बताता है। उसमें लिखा है कि ब्राह्मण दान लेने वाला है, क्षत्रिय रक्षा करने वाला, वैश्य दूसरों को टैक्स देने वाला है
और शूद्र तीनों वर्णों का सेवक है, जिसे कोई भी अपनी मर्जी से काम से निकाल सकता है और पीट भी सकता है। हे भगवान! ये दिखाता है कि समाज में असमानता कितनी गहरी जड़ें जमा चुकी थी। इसी समय गोत्र की व्यवस्था भी शुरू हुई, जिसने तय किया कि कौन किससे शादी कर सकता है और किससे नहीं। ये सोचना कितना अजीब और दुखद है कि एक समाज जो पेशे बदलने की आजादी देता था, उसने खुद को जन्म पर आधारित इतने कठोर पिंजरे में कैसे बंद कर लिया। और महिलाओं की स्थिति का क्या हुआ, जो शुरुआती दौर में सभाओं में हिस्सा ले रही थीं? उनकी हालत बहुत खराब हो गई। अच्छा। हाँ, उनसे सभाओं में जाने का अधिकार छीन लिया गया। संपत्ति पर उनका कोई हक नहीं रहा। उन्हें पुरुषों के अधीन माना जाने लगा और उनकी दुनिया घर की चारदीवारी तक सिमट कर रह गई। शिक्षा के दरवाजे भी उनके लिए लगभग बंद हो गए। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक पतन था। और ये बदलाव सिर्फ धरती पर ही नहीं, आसमान में भी हुआ। देवताओं की दुनिया भी बदल गई। इंद्र और अग्नि, जो ऋग वैदिक काल के सुपरस्टार थे, उनका महत्व कम हो गया। हाँ, ये बहुत ही गहरा बदलाव है। ये समाज की बदलती सोच को दिखाता है। अब समाज का ध्यान युद्ध और संघर्ष से हटकर सृष्टि को बनाने, चलाने और व्यवस्था बनाए रखने पर था। इसलिए नए हीरो उभरे: प्रजापति सृष्टिकर्ता, विष्णु संरक्षक और रुद्र संहारक। ये सिर्फ देवताओं का बदलना नहीं है, ये पूरे समाज की मानसिकता का बदलना है। संघर्ष से स्थिरता की ओर, जीतने से जीने की ओर। और पूजा पाठ का तरीका भी बदल गया होगा। बहुत ज्यादा बदल गया। यज्ञ और अनुष्ठान अब बहुत जटिल, लंबे और खर्चीले हो गए। उन्हें करने के लिए खास ज्ञान की जरूरत पड़ती थी, जो सिर्फ ब्राह्मणों के पास था। अच्छा। इससे समाज में उनकी ताकत और उनका रुतबा बेहिसाब बढ़ गया। और देखिए, समाज का बंटवारा देवताओं तक कैसे पहुंचा। पूषण, जो ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे और सबके लिए थे, उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता बनकर रह गए। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें, तो हम एक अर्ध खानाबदोश, काफी हद तक बराबरी वाले पशुपालक समाज से शुरू करते हैं और कुछ ही सदियों में एक स्थायी, खेती पर टिके और ऊंच नीच पर आधारित राज्य तक पहुंच जाते हैं। ये एक जबरदस्त बदलाव है। वाकई में। और ये स्रोत हमें साफ दिखाते हैं कि इस बदलाव की जड़ में क्या था। एक तकनीकी खोज, लोहा, जिससे आर्थिक अधिशेष पैदा हुआ, और उस अधिशेष ने समाज की राजनीति, बनावट और यहां तक कि धर्म को भी हमेशा के लिए बदल दिया। भारत के इतिहास में आगे जो कुछ भी हुआ, चाहे वो महाजनपदों का उदय हो या बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए विचारों का जन्म, उन सब की नींव इसी दौर में रखी गई थी। निश्चित रूप से। और ये हमें सोचने के लिए एक आखिरी सवाल दे जाता है। स्रोत बताते हैं कि इसी उत्तर वैदिक काल में जीवन के 4 चरणों यानी 4 आश्रमों का विचार भी उभरा: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। लेकिन ये भी कहा गया है कि चौथा चरण यानी सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना उस वक्त बहुत आम नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे समाज ज्यादा जटिल, ज्यादा कठोर और ज्यादा बंधता जा रहा था, तो क्या उसी के अंदर से एक ऐसी छटपटाहट पैदा हो रही थी जो लोगों को उस समाज से पूरी तरह बाहर निकलने का एक औपचारिक रास्ता यानी सन्यास बनाने के लिए मजबूर कर रही थी?